हाँ। वो कहते थे मुसलमान बन जाओ या हम मारेंगे तुम्हें। तो भगदड़ मच गई, भाई लूटने आ रहे हैं। अच्छा। पकड़ के ले गए, खेल रहा था मैं, मेरे ऐसे छोला उस तरह के साथ के जख्म वो अब भी याद है। खून मेरा बहाएगा पूरा, और बेहोशी की हालत में वो घेर के हमारे घर स्टेशन की तरफ भागे। सब चले गए, सब मैं रह गया वहाँ अकेला। तो माँ का प्यार जो होता है वो सबसे, तो माँ के लिए मैं दौड़ पड़ा गाड़ी के पीछे। अंजाम में कुछ पता नहीं था क्या हो। दौड़ते दौड़ते 3 किलोमीटर तक पीछे चला बाजा। ये तो सारे हिंदुस्तान में हो गया, जैसे यहाँ मुसलमानों को के साथ हुआ वहाँ हिंदुओं के साथ हुआ। ये तो फिर दोनों हाथ से ताड़ी बजती है, एक हाथ से तो कुछ नहीं बजता। उसका नाम था जी मुमताज़ खान दलटाना। उसने एक कैंप लगा दिया था हिंदुओं के लिए। सारे गांव के जो हिंदू थे ना, उनकी रैयत के, तो वो वहाँ इकट्ठे कर दिए थे। तो उन्होंने उनकी रक्षा के लिए आप बंदूकें लेके बैठ गए। ये हाल था। ऐसे भी थे आदमी जो हिंदुओं के लिए अपनी जान भी देते थे, ऐसे भी थे जो भाई बन रहे थे वो दुश्मन हो गए। हिंदू कहता है कि मुसलमान बुरा है, मुसलमान कहता है कि हिंदू बुरा है। हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई में आ जाए जो इंसान बुरा है। हमने सारा कुछ बना लिया तो भगदड़ मच गई, भाई लूटने आ रहे हैं। जो भी जिसका सामान था वो सब उठा के और स्टेशन की तरफ चले, स्टेशन की तरफ भागे। सब चले गए, सब मैं रह गया वहाँ अकेला। अच्छा। सब सामान उठाने लग रहे, मुसलमान उठाने लग रहे बाकी का जो सामान। और मैं वहाँ, पिताजी चले गए, माँ चली गई, सब चले गए सब। तो मैं रो रहा था वहाँ बाहर धर्मशाला के आगे। तो वहाँ एक औरत थी, पंजाबो नाम था उसका। तो वो आई सामान देखने, भाई कोई रह गया हो तो मैं रो रहा था। वो मुझे जानती थी कि थोड़ी सी दूर पे घर था उनका। स्टेशन पे पहुँचे, वो ले गए वहाँ, वो ढूंढ रहे मुझे, भाई कहाँ गया। मैं यहाँ रो रहा बुरा मंडी में, धर्मशाला के आगे धर्मशाला थी। मिल गया, बड़े खुश हो गए सब, चलो भाई मिल तो गया। अगर वो औरत ना आती तो मैं वहीं रह जाता। सुबह 5 बजे हमारी ट्रेन चली वहाँ से। तो रास्ते में पाकपटन एक हमारी गाड़ी जो पहुँची होगी 1 बजे, उन्होंने तैयारी कर रखी, भाई हम काटेंगे, ये रोक दी गाड़ी। वहाँ फिरोजपुर कैंप थे, वहाँ हैजा फैल गया। फिर 1 महीना वहाँ रहे। 1 लाश फूक के आते थे, 1 लाश फिर तैयार कोई ना कोई फूकते, बस सारा दिन इसी तरह बीत जाता था। हैजा ऐसा फैला। हमारे यहाँ जो मुसलमान वहाँ पड़ोस में था, जो लुधियाना का जो नवाब था, वो उसका नाम था जी मुमताज़ खान दलटाना। वो बहुत अच्छा था। उसकी माता जी, तो दादी थी पता नहीं, माता जी थी। उसने एक कैंप लगा दिया था हिंदुओं के लिए। सारे गांव के जो हिंदू थे ना, उनकी रैयत के, तो वो वहाँ इकट्ठे कर दिए थे। तो उन्होंने उनकी रक्षा के लिए आप बंदूकें लेके बैठ गए। कोई एक बच्चा हिंदू का मारेगा तो 100 हम मुसलमान मारेंगे। हमारी ये रैयत है, हमारे बच्चे हैं। तो वो बहुत अच्छे थे। उनका एक भाई रियाज खा दलटाना कलंदर चौक में पानीपत आया था, उनका बहुत स्वागत करा हमारे हिंदुओं ने। जो उनके इलाके के थे ना, उनको बहुत ढूंढ के हार गले में पहराए। कलंदर चौक में हज करने आते हैं वहाँ पानीपत। श्री बनवारी लाल नारंग जी के पास, और जिनके पिताजी का नाम था श्री जेठा राम नारंग जी। मेरा जन्म जी इलाहाबाद, जिला मुल्तान, तहसील ब्याड़ी, बुरा मंडी। कौन से सन में आपका जन्म हुआ? 1941। हाँ। आपका गांव था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के आसपास के जो गांव थे उनके नाम बताइए। उनके नाम, एक पड़ोस में तो था गफूरबा, और उसके साथ में था कोट रामचंद, जहाँ मेरे मामे रहते थे। वहाँ इधर अहमदाबाद, बुड, सलदेरा। आपका जो खानदान था उनका कारोबार क्या था वहाँ पे? वहाँ व्यापार करते थे, जैसे रुई है, गेहूँ ले, कणक है, और दुकान भी थी जिसमें बादाम वगैरह, अखरोट, नेजे होते थे जो काले काले होते हैं, और खजूर आती थी पिठुओं में। ऐसे ही कारोबार, गुड़, चीनी, शक्कर होगी, दुकानदारी। घर के बाहर ही थी दुकान, एक मेरे ताऊ जी की थी और एक हमारी। तो इलाहाबाद में आपका घर किस तरफ था, याद है आपको? हाँ जी, पश्चिम की तरफ मुंह था उसका, और गली थी बहुत बड़ी। अच्छा। जो बाग था, बाग तक गली जाती थी। 4 दीवारी थी बाग के बाहर,
वहाँ और नलका लगा हुआ था कोने पे। आखिर में हलवारों का घर था वहाँ। आपका जो घर था वो कितना बड़ा था? 500-600 गज में होगा। हम 3 घर रहते थे। एक तो मेरे पिताजी के चाचे के लड़के थे, उनके मतलब वो गुजर गए थे। उनकी घरवाली और उनकी चाचे की माँ रहती थी वहाँ। उनका दे रखा था हमने सब। और 2 भाई थे मेरे, ताऊ और मेरा पिताजी। ताऊ जी तो गुजर गए थे, उनके 2 लड़के थे, पोखर दास और भगवान दास। बहुत बढ़िया परिवार था जी। बस एक ये थी कि बहन की आंखें नहीं थी, मेरे से बड़ी थी 3.5 साल। बहन मेरी 2 साल की थी। 2 साल तक तो आंखें उसकी बहुत बढ़िया थी। मेरी माँ शादी में गई एक बार, तो वहाँ वो नज़र लग गई उसको। तो 10 दिन पहले कणक बेची, 200 मन, 1 रुपये मन में बेची। तो वो जहाँ वहाँ का जो कारदार था, बाग में कोठी थी उसकी, उसने वहाँ बुला लिया। कहने लगा भाई एक तो तुम बेच नहीं सकते, तुमने तो जाना है। कहने लगा एक तो 200 रुपये जमा करा जाइए। एक मेरे लिए मेरे पापा ने घोड़ी ली थी, वो उसके पसंद आ रही थी बहुत ही। वो कहने लगा एक तो घोड़ी बांध जाइए और एक 200 रुपये जमा करा जाइए। 1 रुपये मन बेची थी सिर्फ। 5 रुपये मन का भाव था। भाई जाना है चलो बेच दो, क्यों बेच दो। जिसने खरीदी थी वो कौन था? खरीदी वो मुसलमान ही था बस। तो जितने भी मुसलमान परिवार थे सबसे बढ़िया बनती थी? सब बढ़िया थे बिल्कुल, सब भी। कोई किसी के मन में वो नहीं थे बिल्कुल ही। जहाँ के अब विधायक हैं, इनका गांव था लुड्डन। लुड्डन बड़ा गांव था। वहाँ मेरे पंडित जी रहते थे वहाँ। 15 अगस्त के बाद ही पता चला भाई हिंदुस्तान बन गया। मुसलमान वो कहते थे मुसलमान बन जाओ या हम मारेंगे। तो फिर हमारे जो बड़े 15-20 घर थे, उन्होंने टाइम मांगा, भाई हमें इतना टाइम दे दो, 1 महीने का टाइम दे दो। इसी दौरान वो मिलिट्री आ गई। उससे पहले मेरे को पकड़ के ले गए, खेल रहा था मैं, मेरे ऐसे छोला उस तरह के साथ के जख्म वो अब भी याद है। खून मेरा बहाएगा पूरा, बेहोशी की हालत में वो गिर के हमारे घर उस तरह के साथ छोड़ दिया। दोनों का बैर हो गया ना, मुसलमान और हिंदुओं का। तो मेरे को पकड़ के ले गए कई लड़के। अच्छा। उन्होंने मतलब जख्म था छोटा सा, उसको छील दिया। बस वो भेदभाव चलने लग गया और हिंदू मुसलमान का हो गया, भाई तुमने तो जाना है। अब हमारे साथ और कोई वारदात नहीं हुई। मतलब जिस दिन मिलिट्री आई, हमें क्या भाई सब सामान जो ले जाना हो आपने, ज़रूरी सामान सब ले लो। 9 बजे मिलिट्री गई थी। वो कहने लगे भाई तैयार हो जाओ, रोटी रोटी बना लो, सामान बांध लो। ट्रक ला के बाहर खड़े करिए थे उन्होंने। गांव से लेके जो स्टेशन था वो कितना दूर था? 15-16 किलोमीटर होगा बूरा मंडी वहाँ से। फिर हम 4 बजे पहुँचे बूरा मंडी। वहाँ धर्मशाला में छोड़ दिए, भाई बना लो जो कोई खाना खूना बनाना है, तुमने सुबह 5 बजे गाड़ी पे जाना है। रात को हम वहीं ठहरे। हमने सारा कुछ बना लिया तो भगदड़ मच गई, लूटने आ रहे हैं। जो भी जिसका सामान था वो सब उठा के और स्टेशन की तरफ चले, स्टेशन की तरफ भागे। सब चले गए सब, मैं रह गया वहाँ अकेला। अच्छा। सब सामान उठाने लग रहे, मुसलमान उठाने लग रहे बाकी का जो सामान। और मैं वहाँ, पिताजी चले गए, माँ चली गई, सब चले गए सब। तो मैं रो रहा था वहाँ बाहर धर्मशाला के आगे। तो वहाँ एक औरत थी, पंजाबो नाम था उसका। तो वो आई सामान देखने, भाई कोई रह गया हो तो मैं रो रहा था। वो मुझे जानती थी, क्यों थोड़ी सी दूर पे घर था उनका। स्टेशन पे पहुँचे, वो ले गए वहाँ, वो ढूंढ रहे मुझे, भाई कहाँ गया। मैं यहाँ रो रहा बूरा मंडी में, धर्मशाला के आगे धर्मशाला थी। मिल गया, बड़े खुश हो गए सब, चलो भाई मिल तो गया। अगर वो औरत ना आती तो मैं वहीं रह जाता। सुबह 5 बजे हमारी ट्रेन चली वहाँ से। तो रास्ते में पाकपटन एक हमारी गाड़ी जो पहुँची होगी 1 बजे, उन्होंने तैयारी कर रखी, भाई हम काटेंगे, ये रोक दी गाड़ी। हमारी खिड़कियां बंद करवा दी। वहाँ फिर 4 बजे फैसला हुआ। उन्होंने वायरलेस की भारत में, मिलिट्री वालों ने, भाई इस तरह हमारी गाड़ी रोकी है और काटें। तो वहाँ से जवाब आया, हमने 2 गाड़ी यहाँ रोक रखी हैं, अगर ये गाड़ी काटोगे तो हम दोनों काट दें। उन्होंने जब छोड़ी 4 बजे हमारी गाड़ी छूटी, 12 बजे के बाद 4 घंटे हम बंधक बना के रखे ऐसे। कसूर 6 बजे पहुँचे शाम को। रात को हम वहीं ठहरे भूखे प्यासे मांग के। और हमारे पिताजी ने मेरे को और
मेरी बहन को दी और वो भूखे रहे बिल्कुल। फिर सुबह हमारी गाड़ी आई फिरोजपुर, वहाँ फिरोजपुर कैंप थे, वहाँ हैजा फैल गया। फिर 1 महीना वहाँ रहे, 1 लाश फूक के आते थे, 1 लाश फिर तैयार हो, कोई ना कोई फूकते, बस सारा दिन इसी तरह बीत जाता था। हैजा ऐसा फैला और सारे लोग सब चढ़ गए, रिश्तेदार सब कुछ जो गाँव सब चढ़ गए। मैं रह गया, मेरी बहन जो जिसकी आंखें नहीं थी वो रह गई और मेरे पिताजी रह गए। तो माँ के लिए मैं दौड़ पड़ा गाड़ी के पीछे। अंजाम में कुछ पता नहीं था क्या होगा, अंजाम का कुछ नहीं पता था क्या होगा। तो मैं तो दौड़ता गया नंगे पैर, कोई चप्पल नहीं थी, जूती नहीं थी जब, और ना ही कच्ची कुछ पा रही थी, कुर्ता सिर्फ पाया हुआ है। दौड़ते दौड़ते 3 किलोमीटर तक पीछे चला बाजा। मेरा ताऊ था रिश्तेदारी में मेरे, उन्होंने गार्ड का डब्बा साथ था बिल्कुल ही, उसको हाथ पैर जोड़े, कहने के वो देखो बच्चा है और भागता आने लग रहा है। गार्ड को रहम आ गया, उसने गाड़ी खड़ी कर ली और हम कुरुक्षेत्र में आए शाम को। वहाँ कैंपों में मैं ठहराया गया। एक दूसरे के भाई भाई समझते थे, एकदम से लड़ने लग गए, ऐसा क्यों हुआ? ये तो सारे हिंदुस्तान में हो गया, जैसे यहाँ मुसलमानों को के साथ हुआ वहाँ हिंदुओं के साथ हुआ। ये तो फिर दोनों हाथ से ताड़ी बजती है, एक हाथ से तो कुछ नहीं बजता। हमारे यहाँ जो मुसलमान वहाँ पड़ोस में था, जो लुधियाना का जो नवाब था, वो उसका नाम था जी मुमताज़ खां दलतौला। वो बहुत अच्छा था। उसकी माता जी तो दादी थी, पता नहीं माता जी थी। उसने एक कैंप लगा दिया था हिंदुओं के लिए। सारे गांव के जो हिंदू थे ना, उनकी रैयत के, तो वो वहाँ इकट्ठे कर दिए थे। तो उन्होंने उनकी रक्षा के लिए आप बंदूकें लेके बैठ गए। कोई एक बच्चा हिंदू का मारेगा तो 100 हम मुसलमान मारेंगे, हमारी ये रईयत है, हमारे बच्चे हैं। तो वो बहुत अच्छे थे। उनका एक भाई रियाज खा दलताना कलंदर चौक में पानीपत आया था, उनका बहुत स्वागत करा हमारे हिंदुओं ने। जो उनके इलाके के थे ना, उनको बहुत धोटों के हार गले में पहराए। कलंदर चौक में हज करने आते हैं वहाँ पानीपत। ये हाल था। ऐसे भी थे आदमी जो हिंदुओं के लिए अपनी जान भी देते थे। सब बुरे नहीं होते जी। हमारा इलाके वाला था वो जालिम था, वो पठान था। मुमताज़ खां के पास भाई हमारी गाड़ी रोक ली है, तो वो आप आया खुद और वो गाड़ी को मुड़वा के पीछे लाहौर ले गया। फिर लाहौर की तरफ से आए वो, हम तो कसूर की तरफ से आए थे, वो लाहौर की तरफ से आए। मैं एक यहाँ विधायक बना, उसके साथ जाने लग गया जहाँ वो स्वागत होता उसका। तो उसने कहा कि तू मेरे पीछे क्यों लग रहा है? राम सिंह था वकील। तो मैंने कहा ऐसे है भाई, मैं नौकरी करनी है, मैंने बेकार हूँ मैं। कितनी पढ़ रहा है तू? 5 पढ़ रहा हूँ मैं। तो कहने लगा सर्टिफिकेट है? मगर सर्टिफिकेट तो नहीं है। तो गया मैं, 5 रुपये लगते थे सर्टिफिकेट के, स्कूल तो बंद हो गया था, 5 रुपये लगते थे। वो मेरे से दिए नहीं गए और सर्टिफिकेट लिया नहीं। वो कहने तेरी नौकरी लगवा दूँगा, सर्टिफिकेट लिया। तो उसके बाद मैं फिर वो पानीपत खड्डी चलाने लग गया। 61 तक मैंने 60 तक वहाँ खड्डी चलाई। 61 में मेरी शादी हुई, यहाँ फतेहाबाद में बारात आई। तो 61 के बाद मैं यहीं जींद में रहने लग गया। बस सारा परिवार मेरे जिम्मे था। मैं साइकिल पे बेच के सब्जी आता गुजारा करते। किराए पे मकान ले रखा था, वो बेच दिया था। शादी के पैसे देने थे उसके, 850 का बेच के और शादी के पैसे दिए जो क्लेम में मिला था। मैं गौ माता की ऐसी कृपा हुई कि वो सब जानने लगे मेरे को। हमारी दुकानदारी ऐसी चलती कि सब्जी में जितनी भी लाता उतनी सब ख़त्म हो जाती।